Hello students, in this fresh audio video, we will discuss from full employment and natural unemployment, because we have already discussed full employment equilibrium and underemployment equilibrium, voluntary and involuntary unemployment. Now we are going to discuss about full employment and natural unemployment. So full employment refers to a situation when all those who are able to work and are willing to work at the existing wage rate are getting work. मतलब किसी भी इकोनॉमी में एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति जो लोग क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, एजुकेटेड हैं, सर्टिफाइड हैं और काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है उस वेज रेट पर. इट इज़ अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति को व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन वेज रेट, जो उस समय का वेज रेट है, और डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर. जितना इकोनॉमी में डिमांड है लेबर्स का, फैक्ट जहाँ जहाँ प्रोडक्शंस हो रहे हैं, और ठीक एग्जैक्टली उतना ही अगर लेबर का सप्लाई हो एंड द लेबर मार्केट इज क्लियर्ड, मतलब लेबर मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सरप्लस लेबर का, या तो लेबर सरप्लस ही नहीं है, ना ही लेबर का डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, तो तब कहा जाएगा इट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ लिख रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन SL इज इक्वल टू DL. SL मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर एंड DL मीन्स डिमांड फॉर लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेज रेट. लेकिन उस समय इकोनॉमी में जो वेज रेट हो वो सबको एक्सेप्टेबल हो. अगर उस वेज रेट पे आप काम नहीं करते तो आप उसको उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे. दैट इज़ योर प्रॉब्लम. सो दैट लेबर क्लियर्ड एंड इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब उस वेज रेट पर जो जो काम करने को तैयार हैं उन सभी को मिला करके हो गया लेबर सप्लाई, और उन सबको अगर ठीक एग्जैक्टली उतना ही डिमांड मार्केट में है, काम मिल भी गया, तो तब एक फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा. और जो उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, भले वो एजुकेटेड है, सर्टिफाइड है, ट्रेंड है, बट अगर उस वेज रेट पे वो काम नहीं करेंगे तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, लेकिन उसको इकोनॉमी ज़ीरो मान के चलती है, उनको काउंटिंग नहीं करती है, क्योंकि आप दिए गए वेज रेट पे काम नहीं कर रहे हैं. सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ देखिए, बता रहा है कि वास्तव में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई भी बेरोजगार नहीं है. Students of economics must carefully note that in the economy a situation of full employment never implies a situation of zero involuntary unemployment. हाँ, कभी भी इकोनॉमिक्स के छात्रों को इस बात पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया यानी सबको रोजगार मिल रहा. नहीं, उसमें कंडीशन है कि उस वेज रेट पर जो जो काम करने को तैयार है और उनका वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है और उन सबको काम मिल गया, तब वो फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट हो रहा है. बट इकोनॉमी में ऐसा होता है कि उस वेज रेट पर बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाह रहे, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, कोई एजुकेटेड नहीं है. देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हमेशा कुछ न कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा इकोनॉमी में, कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. वो हो सकता है कि वो उस वेज रेट पे काम नहीं करने को तैयार है, या वो एजुकेटेड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, एक्सेट्रा. दिस ऑकर्स ओइंग टू द फैक्ट दैट देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द सप्लाई डिमांड पैरामीटर्स इन द इकोनॉमी. हाँ, मतलब क्योंकि इकोनॉमी में हर हमेशा सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर में बदलाव होते रहते हैं. अगर फैक्ट्री में मंदी चल रहा तो लेबर का डिमांड कम हो जाएगा, अगर लेबर उस रेट पे काम नहीं करना चाह रहे तो लेबर का सप्लाई कम हो जाएगा, वहाँ का क्लाइमेट या वेदर सूटेबल नहीं है, वहाँ का हाइजीन ठीक नहीं है, तो हो सकता है लेबर उस जगह में काम करने नहीं जाए. तो इस सब के कारण राइज एंड फॉल होते रहता है. एंड एडजस्टमेंट टू दीज चेंजेस टेक्स टाइम. सही बात है, अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसको सेटिंग होने में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक का समय लग सकता है. वाइल एडजस्टमेंट्स आर ऑकरिंग सम पीपल कंटिन्यू टू रिमेन अनएम्प्लॉयड. और जब तक ये चेंजेज आते हैं तब तक कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं. जैसे मान लीजिए, बता रहे आपको, समझा रहे हैं, एक समय था इंडिया में टेलीफोन बूथ लोग खोल करके अर्निंग कर रहे थे. टेलीफोन बूथ PCO खोल लेते थे और लोग जॉब कर रहे थे. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सबके हाथ में मोबाइल आ गया. तो सबके हाथ में मोबाइल आने से देयर वाज अ फेज व्हेन अब जो लोग PCO बूथ खोल करके अपना बिजनेस चला रहे थे, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो अब पहले से जो कमाए हुए पैसे उन्होंने अगर सेव करके रखे हैं तो कुछ नया बिजनेस करेंगे, कुछ नए टाइप के रोज़गार में जाएंगे. ये बदलाव लाने में उनको कुछ
समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा और तब तक वो बेरोज़गार रहेंगे। जैसे कि इंडिया में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो अचानक कंप्यूटराइज होने से जो लोग 2-4-6 महीना में ट्रेनिंग लेकर के काम करने लगे उनको जॉब मिला, लेकिन जॉब जारी रहा। लेकिन अगर मान लीजिए वो ट्रेन नहीं कर पाएंगे, वो सीख ही नहीं पाएंगे तो फिर तो उनको बेरोज़गारी हो गया। अब उनको नया काम पकड़ने के लिए जब तक वो कंप्यूटर सीख नहीं लेते हैं तब तक उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो उस बीच में वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जैसे अभी कोरोना क्राइसिस हुआ है तो इस कोरोना क्राइसिस के कारण बहुत सारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है क्योंकि उनका डिमांड नहीं है। तो प्रोडक्शन स्टॉप होने से लेबर का डिमांड कम हो गया है। लेबर का डिमांड कम होने के कारण बहुत सारे लेबर घर पे आके बैठ गए हैं। तो जब तक फिर से फेवरेबल कंडीशंस नहीं आता तब तक वो जो टेम्प्रोरी 2-4-6 महीने के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। ये इकोनॉमी में इस तरह के फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जारी ही रहता है। Full employment does not mean a situation of zero unemployment owing to constant supply demand parameters in the economy and the fact that adjustment to these real time there always exists some frictional and stuff। मतलब वही कह रहा है कि ये सब जो इकोनॉमी में बदलाव होते रहता है उसके कारण कुछ न कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहता है, उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इन द वर्ड्स ऑफ गार्डनर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ द जॉब्स इन डायनामिक इकोनॉमी। प्रगतिशील समाज में जब कुछ बदलाव आते रहते हैं उन सब के कारण जो कुछ समय के लिए बेरोजगारी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It arises due to the immobility of labor, shortage of raw materials, lack of information regarding opportunities of employment, shortage of power, wear and tear of machines, tendency of the workers to move from one job to the other, etc. अब जैसे इसका एग्जांपल दिया है पहला, शॉर्टेज ऑफ इमोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, नया जगह काम है लेकिन उस जगह में वो नहीं जा रहा है। तो लेबर अगर अपने जगह नहीं छोड़ना चाहता है, हालांकि उसके घर से 40 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर काम है, वहाँ पे लेबर क्राइसिस है, लेबर का डिमांड है, बट लेबर जिस जगह में सप्लाई दे रहा है उस जगह से वो छोड़ के जाना नहीं चाह रहा, तो वहाँ पे और अभी का कोई काम नहीं है, तो वो उसके कारण उसको अनएम्प्लॉयमेंट होगा। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, किसी फैक्ट्री में क्या है कि लेबर्स हैं बट प्रोडक्शन होने के लिए रॉ मटेरियल्स का क्राइसिस है, तो रॉ मटेरियल्स क्राइसिस के कारण अभी फैक्ट्री में काम बंद पड़ा हुआ है। तो जितने दिन तक रॉ मटेरियल नहीं आ जाए तब तक लेबर्स लोग बैठे रहेंगे। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ कहीं कहीं पे क्या होता है कि कहाँ पे नौकरी है इस बात का सूचना लोगों को नहीं रहता है। उनका डिमांड है बट उनको कोई नोटिस ही नहीं कि आसपास किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में उनके लिए काम है, इस बात का उनको नोटिस ही नहीं, पता ही नहीं है। शॉर्टेज ऑफ पावर, हाँ कहीं पे पावर क्राइसिस है। अभी पहले गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में 24 घंटे बिजली दे रही थी, अभी वहाँ पे 16 घंटे बिजली सप्लाई कर रही है। तो ये जो 8 घंटा पावर कट हो गया, उस शिफ्ट में काम नहीं होगा तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स, मशीन बहुत पुराना हो गया है, पहले मशीन 8 घंटा तक लगातार चलता था, लेकिन अब मशीन वियर एंड टियर होने के कारण उसको 4 घंटा या 5 घंटा ही चला सकते हैं। तो ये जो 3 घंटा कट हुआ मशीन के चलाने में कि मशीन कहीं डैमेज नहीं हो जाए, तो उस प्रोडक्शन भी कम होगा तो कम लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सेट्रा। एक लास्ट लिखा था, टेंडेंसी ऑफ द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अदर। हाँ, किसी एक टाइप का काम करते रहने से दूसरे टाइप के काम वर्कर जाना नहीं चाहते हैं, तो तब भी एक अनएम्प्लॉयमेंट आती है, दैट इज वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। एंड द लास्ट टॉपिक इज इन दिस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, रचनात्मक बेरोजगारी। इन द वर्ड्स ऑफ गार्डनर, structural unemployment is the unemployment that results from the long term decline of certain industries। लंबे दौर में कुछ इंडस्ट्रीज़ में कुछ पतन होते जाता है, उनका डिमांड धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो उस तरह का फैक्ट्रीज भी प्रोडक्शन कम कर देती है, बंद कर देती है। जैसे इंडिया में सपोज कीजिए ब्लैक एंड वाइट टीवी अब बनना बंद हो गया है ना। When other factors of production other than labor are in short supply, या फिर कहीं पे क्या होता है, लेबर तो
प्रॉपरली अवेलेबल है, लेकिन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे या तो लैंड का अभाव है या रॉ मटेरियल का अभाव है, पावर का क्राइसिस है एक्सेट्रा, तो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे। व्हेन लेबरर्स लैक एक्सपर्टाइज ऑफ न्यू इंजीनियरिंग इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, हाँ, और कुछ नया इंडस्ट्रीज उनके एरिया में खुल रहा है, लेकिन लेबरर्स लोग को उस तरह का नॉलेज नहीं कि उस फैक्ट्री में जॉब करके कमा सके। तो जब तक उन लेबरर्स को उस तरह का ट्रेनिंग नहीं दे दिया जाए तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दिया था ना कंप्यूटर वाला, पहले मैनुअली बैंक संभलता था, इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहे थे, लेकिन अचानक मैनुअली से पूरे बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटराइजेशन जब आ गया, तो ये जो काम करने का तरीका में बदलाव आएगा, तब भी बहुत सारे लोग जिनको कंप्यूटर अगर नहीं सीख पाएंगे तो उनका वो काम नौकरी छूट जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझा, क्या क्या चीज़ को समझा हम लोगों ने अभी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू, इसको समझिए ठीक से।